फरवरी माह के महीने में भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से टी20 विश्व कप का आयोजन होने वाला है। लेकिन बांग्लादेश ने जो रवैया अपनाया, पाकिस्तान भी अब उसी रवैये को अपनाता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान ने भी भारत में अपने मैच खेलने को लेकर आपत्ति जताई है। लेकिन इस बीच जानकारी मैं ये भी दे दूं आपको कि आईसीसी की तरफ से पीसीबी को कड़ी चेतावनी दी गई है, कड़ी फटकार लगाई गई है कि ये विरोध कहीं ना कहीं पीसीबी को भारी पड़ सकता है। पूरी रिपोर्ट क्या है ये मैं आपको दिखा रहा हूं। आईसीसी ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करने पर यह चेतावनी दी है। टी20 विश्व कप का आयोजन हाल में होने वाला है। टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने के फैसले पर आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चेतावनी दी है। आईसीसी ने कहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि पीसीबी अपनी आपसी सहमति वाले समाधान निकाले जो भी संबंधित पक्षों के हितों की रक्षा करता हो। आईसीसी ने पाकिस्तान के इस फैसले के दूरगामी परिणाम होने की भी बात कही है। भारत और श्रीलंका में 7 फरवरी 2026 से आईसीसी टी20 विश्व कप की शुरुआत होने जा रही है, जो 8 मार्च तक चलेगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच सीधा मुकाबला तय है। ऐसे में जिस तरीके से पाकिस्तान सरकार ने बीते दिन जो प्रतिक्रिया व्यक्त की, एक्स पर एक बयान जारी किया और कहा कि 15 फरवरी को भारत के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैदान में नहीं उतरने की जानकारी यहां पर दी जा रही है। दरअसल पाकिस्तान की सरकार ने यह स्पष्ट किया कि 15 फरवरी को भारत के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो मैदान पर नहीं उतरने जा रही है। हालांकि पाकिस्तान की सरकार की ओर से इस फैसले को लेकर कोई कारण नहीं बताया गया। दरअसल विवाद तब शुरू हुआ था जब बांग्लादेश ने इस टी20 वर्ल्ड कप में भारत की जमीन पर मैच खेलने से इनकार कर दिया और फिर आईसीसी ने उसे इस टूर्नामेंट से ही बाहर करते हुए स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया था। अब पाकिस्तान ने बांग्लादेश का समर्थन किया और कहा कि अगर कोई देश सुरक्षा कारणों से किसी देश में खेलने से मना करता है तो बांग्लादेश को भी यह अधिकार दिया जाना चाहिए। संदर्भ बीते साल पाकिस्तान में हुई चैंपियंस ट्रॉफी का था, जहां जाकर भारतीय क्रिकेट टीम ने खेलने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद भारत के तमाम जो मैच थे वो दुबई में आयोजित करवाए गए। इस पूरे मुद्दे पर आईसीसी ने क्या कहा वो जानकारी आपको दे रहा हूं। पाकिस्तान सरकार के बयान जारी किए जाने के बाद कुछ घंटों के बाद ही आईसीसी ने एक विस्तृत बयान जारी करते हुए बताया कि उसे अभी आधिकारिक रूप से पीसीबी की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है और पाकिस्तान के फैसले से वैश्विक क्रिकेट ढांचे पर असर पड़ सकता है। बयान में कहा गया कि आईसीसी ने पाकिस्तान सरकार के उस बयान का संज्ञान लिया है जिसमें उसने आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में अपनी राष्ट्रीय टीम को सेलेक्टिव रूप से शामिल होने के निर्देश देने के फैसले की बात कही है। इसमें आगे कहा गया कि आईसीसी को अब तक पीसीबी की तरफ से आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। सेलेक्टिव पार्टिसिपेशन पर यह रुख किसी वैश्विक खेल आयोजन की मूल भावना से मेल नहीं खाता, जहां क्वालिफाई करने वाली सभी टीमों से तय शेड्यूल के तहत बराबरी के आधार पर मैच खेलने की उम्मीद की जाती है। आईसीसी टूर्नामेंट खेल की ईमानदारी, प्रतिस्पर्धा, निरंतरता और निष्पक्षता पर आधारित होते हैं। सेलेक्टिव पार्टिसिपेशन इन प्रतियोगिताओं की भावना और विश्वसनीयता को कमजोर करता है। आईसीसी राष्ट्रीय नीतियों से जुड़े मामलों में सरकारों की भूमिका का सम्मान करता है, लेकिन यह फैसला वैश्विक क्रिकेट या दुनिया भर के प्रशंसकों के हित में नहीं है और इनमें पाकिस्तान के लाखों प्रशंसक भी शामिल हो सकते हैं। बयान में चेतावनी दी गई है कि आईसीसी को उम्मीद है कि पीसीबी इस फैसले के गंभीर और लंबे समय तक पड़ने वाले असर पर विचार करेगा, क्योंकि इसका प्रभाव वैश्विक क्रिकेट ढांचे पर पड़ सकता है, जिसका पीसीबी खुद सदस्य और लाभार्थी भी है। बयान में अंत में उचित समाधान की उम्मीद जताते हुए कहा गया कि आईसीसी की प्राथमिकता आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप का सफल आयोजन है। यह जिम्मेदारी पीसीबी समेत सभी सदस्य बोर्ड की है। आईसीसी को उम्मीद है कि पीसीबी सभी स्टेक होल्डर्स के हितों की रक्षा करते हुए आपसी सहमति का कोई समाधान तलाशेगा। इस बीच लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सलमान अली आगा ने
भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलने के फैसले पर सवाल किया। दरअसल सलमान आगा के उस जवाब में आया कि वो हमारा डिसीजन नहीं है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो हमारी सरकार, हमारे चेयरमैन जो बोलेंगे हम वही करना चाहेंगे और वैसा ही करना चाहेंगे और हम आदेश के अनुसार वही काम करेंगे। दरअसल अब आपको बताता हूं कि आईसीसी के पास क्या विकल्प है यदि पाकिस्तान भी भारत के खिलाफ मैच खेलने से बॉयकॉट करता है तो। भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप गेम के मैच हमेशा ही व्यावसायिक रूप से फायदेमंद रहते हैं। साल 2023 में रेवेन्यू बांटने पर हुए समझौते में कहा गया था कि आईसीसी की कुल कमाई में पाकिस्तान को 3 करोड़ 45 लाख डॉलर मिलेंगे। जानकार बताते हैं कि इस रेवेन्यू बंटवारे में पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ सकता है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर अतुल वासन ने समाचार एजेंसी से बात करते हुए कहा कि मुझे उनके लिए थोड़ा दुख भी होता है और हैरानी भी होती है। वे आखिरकार चाहते क्या हैं? अगर पाकिस्तान ये मैच नहीं खेलता है और अंक छोड़ देता है तो बाद में भारत से फिर से सामना होता है, तब भी क्या पाकिस्तान ये मैच नहीं खेलेगा? दरअसल बता दें आपको कि अतुल वासन ने कहा कि अगर आपने ये फैसला ले लिया है तो आपने आईसीसी के पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। आईसीसी को उन्हें बाहर करना पड़ेगा क्योंकि ये ब्लैकमेलिंग जैसा साबित होता है। वित्तीय नुकसान को लेकर अतुल वासन ने कहा कि वे भारत को नुकसान पहुंचाने और जवाब देने के लिए हर संभव तरीका ढूंढ रहे हैं। वे ये नहीं समझ रहे हैं कि वे खुद बर्बादी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें गलतफहमी है कि आईसीसी और बीसीसीआई एक ही है, जबकि ऐसा नहीं है। इसलिए सिर्फ जैसा आईसीसी के प्रमुख हैं इसका मतलब यह नहीं कि बीसीसीआई आईसीसी को चलाता है। टी20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान का 8 बार आमना सामना हो चुका है। पाकिस्तान को एक मुकाबले में जीत मिली है जबकि भारत का दबदबा लगातार कायम रहा है। वहीं वनडे विश्व कप में भी दोनों टीमों के बीच 8 बार मुकाबले खेले गए हैं। इन तमाम मैचों में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में यदि पाकिस्तान इस मैच का बायकॉट करता है और टूर्नामेंट का भी बायकॉट करने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान ग्रुप ए में भारत, नामीबिया, नीदरलैंड्स और अमेरिका के साथ मौजूद है। टूर्नामेंट की सह मेजबानी भारत और श्रीलंका कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच 7 फरवरी को टी20 वर्ल्ड कप के उद्घाटन के दिन नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगा। इसके बाद 10 फरवरी को अमेरिका और 18 फरवरी को नामीबिया से मुकाबला होगा। अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करता है तो उसे मुकाबले के 2 अंक गंवाने होंगे। आईसीसी की प्लेइंग कंडीशंस के मुताबिक बहिष्कार का असर पाकिस्तान के नेट रन रेट पर भी पड़ेगा, जबकि भारत का नेट रन रेट प्रभावित इससे नहीं होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर के नतीजा ये सामने आ रहा है कि आईसीसी ने जो निर्देश यहां पर पीसीबी को दिए हैं और इन निर्देशों के आधार पर पीसीबी कोई समाधान निकालने का प्रयास नहीं करता है और भारत के खिलाफ मैच खेलने से बायकॉट करता है तो पाकिस्तान को न सिर्फ इसका आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा बल्कि टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज से लीग स्टेज में क्वालिफाई करने के लिए भी, नॉकआउट्स में जाने के लिए भी उससे काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि आईसीसी की गाइडलाइंस के अनुसार पाकिस्तान के अंक कम हो जाएंगे और भारत की नेट रन रेट और अंकों में इजाफा देखने को मिलेगा। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और वहां की सरकार इस मैच से जुड़े हुए मसले पर क्या कुछ बड़ा फैसला लेते हुए नजर आते हैं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना।